प्यारे बच्चों की कहानी सुनो नदिया की ज़बानी। एक बार की बात है, जिंजर नाम का एक जिराफ था। जिंजर अफ्रीका के केन्या में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिंजर की गर्दन और पैर लंबे थे। क्योंकि वह बहुत लंबी थी, इसलिए वह सवाना के पेड़ों की सबसे ऊपरी चोटियों से खाना खा पाती थी। अफ्रीका का सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारी घास और कुछ पेड़ होते हैं। कभी कभी सवाना को घास के मैदान भी कहा जाता है। दूसरे जानवर जैसे जेब्रा और मृग वहां नहीं पहुंच सकते जहां जिंजर पहुंच सकती थी। लेकिन जिंजर हमेशा खाना ढूंढ लेती थी। उसे पेड़ों की पत्तियां और नई कलियां बहुत पसंद थीं। एक दिन जिंजर कुछ दूसरे जिराफों के साथ अपनी पसंदीदा पत्तियां खाने में व्यस्त थी। दिन चमकीला था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपनी अतिरिक्त लंबी टांगों के नीचे से एक आवाज सुनी। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंजर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ? जिंजर ने पूछा। जिंजर एक बहुत दयालु जिराफ था और हर किसी की मदद करना चाहता था। तभी मिकी गिर गया। जिंजर एक चतुर जिराफ भी था। वह जानती थी कि क्या हुआ है। मिकी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वह बहुत भूखा था। जिंजर ने उस पेड़ के ऊपर से कुछ ताज़ी कोमल पत्तियां और कलियां कुतर लीं जहां वह खा रही थी। उसने कुछ पत्तियां और कलियां मिकी के पास जमीन पर गिरा दीं। फिर उसने अपने बहुत लंबे पैरों में से एक के नीचे खुर से उसे थोड़ा धक्का दिया। उठो मिकी, जिंजर ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ लिया है। धीरे धीरे मिकी उठकर बैठ गया और थोड़ा खाया। थोड़ी देर बाद जब मिकी को बेहतर महसूस होने लगा तो जिंजर ने उससे पूछा, क्या हुआ? मिकी, तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा? मिकी ने कहा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अच्छा नहीं है, जिंजर ने कहा। अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मिकी ने उत्तर दिया। सभी जेब्रा और मृग और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ सवाना छोड़ने और जंगल में पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है, जिंजर ने कहा। क्या तुम उनके साथ जाओगे? मुझे नहीं पता, मिकी ने उत्तर दिया। तुम्हारा क्या विचार है कि हमें क्या करना चाहिए? जिंजर ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो द लायन से बात करनी चाहिए। वह सवाना का सबसे चतुर जानवर है। मिकी चलने के लिए बहुत थक गया था, इसलिए जिंजर ने उसे अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ो, जिंजर ने कहा। पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, मिकी ने मजाक में कहा। जिंजर हंसा। तुम सही हो, अफ्रीका में मेरी गर्दन सबसे लंबी है। इसलिए उन्होंने लियो की तलाश में सवाना के दूसरी ओर अपनी यात्रा शुरू की। जिंजर और मिकी किस्मत वाले थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और घास के बीच से गुजरते समय उसे देखना वाकई आसान था। हाय लियो, वे दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वह थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन वह विनम्र था और उसने कहा, नमस्ते जिंजर और मिकी। तुम सवाना में इतना पैदल क्यों आए? बस मुझे जगाने के लिए। लेकिन वह मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मिकी का कहना है कि सवाना में कोई भोजन नहीं बचा है क्योंकि यह बहुत सूखा है, जिंजर ने कहा। क्या आपके पास कोई विचार है? लियो ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जल्द ही आएगी,
लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह कब आएगी। जब बारिश आएगी तो सभी पौधे फिर से उगाएंगे और सभी के लिए बहुत सारा भोजन होगा। उसने थोड़ा और सोचा। मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि सभी को जंगल के करीब चले जाना चाहिए, उसने आगे कहा। वहाँ खाने के लिए और भी चीजें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगी। वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। जिंजर और मिकी ने एक दूसरे को देखा और फिर लियो की ओर देखा। धन्यवाद लियो, जिंजर ने कहा। शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिंजर को साथ जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके ऊंचे पेड़ों में बहुत सारा खाना था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और जितना हो सके उतनी मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले गए और अंदाजा लगाए कि उसने और मिकी ने क्या देखा। सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिंजर और मिकी का इंतजार कर रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? जिंजर ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि तुम हमें जंगल के किनारे ले जा रहे हो, जेब्रा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिकी ने पूछा। उसने तुम्हें लियो से बात करते हुए सुना, मृगों में से एक ने कहा। तो तुम सबने जंगल में साथ चलने का फैसला किया है? जिंजर ने पूछा। हाँ, उन सबने उत्तर दिया। अगर तुम हमें वहां पहुंचने में मदद करोगे, हाथियों में से एक ने कहा। बेशक, मैं मदद करूंगा, जिंजर ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो वे सवाना के पार जंगल की ओर अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े। सूरज बहुत गर्म था और वहां कोई भोजन नहीं था और पीने के पानी के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर उन्होंने इसे सुना। ये गड़गड़ाहट थी। गड़गड़ाहट। वे सब चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गड़गड़ाहट बहुत डरावनी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? आग। कभी कभी बिजली सूखी घास से टकराती है और पूरा सवाना आग पकड़ लेता है। तब सभी को भागना पड़ता है। और ठीक वैसा ही हुआ। आग। वे चिल्लाए। वे इसे सूंघ सकते थे और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर आ रही थी। जिंजर को जल्दी से सोचना पड़ा, क्योंकि वह इतनी लंबी थी कि वह किसी भी अन्य जानवर की तुलना में दूर तक देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन को जितना हो सके उतना ऊपर उठाया। अब वह एक ऐसी जगह देख सकती थी जहां आग नहीं थी। जल्दी करो, उसने कहा। सभी इस तरफ भागो। सभी जानवर उसके पीछे चले गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। जल्द ही वे खतरे से बाहर हो गए। वे रुके और एक बार फिर से इकट्ठे हुए। क्या सभी यहाँ हैं? जिंजर ने पूछा। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा। वे सभी वहां थे। और फिर सबसे अद्भुत बात हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक जेब्रा ने कहा। मुझे भी, एक मृग ने कहा। बारिश हुई। आखिरकार सभी बहुत खुश थे। थोड़ी और बारिश होने लगी और फिर थोड़ी और। बारिश ने आग बुझा दी, इसलिए उन्हें भागना नहीं पड़ा। और बारिश ने उनके पानी के गड्ढों को भर दिया और पौधों को फिर से उगा दिया। इसलिए उन्हें जंगल के किनारे तक लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी। सभी के पास जल्द ही पर्याप्त भोजन और पानी होगा। इसलिए जिंजर नामक जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ पर वापस चली गई और पत्तियों और कलियों को चबाना जारी। प्यारे बच्चों, ऐसी कहानियाँ के लिए अपनी नदिया को लाइक करें।